नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल पाकिस्तान की संरचना को प्रभावित कर रहा है बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी धूमिल कर रहा है। आज बात करेंगे कंगाल पाकिस्तान की, जहां भीख मांगना पेशा बन चुका है। हुक्मरान कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांगते हैं, पाई पाई के लिए हाथ पसारते हैं और पाकिस्तानी आवाम तो हुक्मरानों से भी 2 कदम आगे है। तीर्थ यात्रा के बहाने सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे देशों में जाकर पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी 23 करोड़ है और इसमें से तकरीबन 4 करोड़ लोग भीख मांग रहे हैं। यानी पाकिस्तान का हर छठा आदमी भीख मांगता है। यानी साफ है कि पाकिस्तानियों ने भीख को ही कारोबार बना लिया है। लेकिन इससे पूरी दुनिया में शहबाज की जगहसाई हो रही है। सऊदी जैसे देशों से फटकार लग रही है। लेकिन पाकिस्तान की ये हालात आखिरकार क्यों हैं और क्यों पाकिस्तानी काम करने के बजाय भीख मांगने पर फोकस करते हैं? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तारीख नहीं चलाई। ये कबूलनामा है उस मुल्क के मुखिया का जो कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांगता है, दाने दाने के लिए दुनिया के सामने हाथ पसारता है, भीख का कटोरा लेकर गिड़गिड़ाता है, पाई पाई के लिए रोता है। कंगाल, बदहाल, बेहाल जिन्नालैंड को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसे देखकर यकीन मानिए हर पाकिस्तानी को शर्म आएगी। पाकिस्तान के भीख वाले कारोबार की पोल खुल जाएगी। सही सुना आपने, पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर आवाम तक सभी ने भीख को ही व्यापार बना दिया है। पाकिस्तान में सबसे अहम पेशों में एक भीख मांगना बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ है, जिनमें से 3.8 करोड़ भिखारी हैं। एक भिखारी की औसत आय प्रतिदिन 850 पाकिस्तानी रुपए है। इन भिखारियों को कथित तौर पर हर दिन 32 अरब रुपए भीख मिलती है, जो सालाना 117 ट्रिलियन रुपए होता है। अमेरिकी डॉलर में पाकिस्तानी भिखारियों की सालाना आय 42 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के भिखारी जिन्नालैंड के साथ ही भीख मांगने के लिए दुनिया के कई देशों में आते हैं। ऐसे में दुनिया के सामने शहबाज शरीफ की नाक कट रही है। दुनिया पाकिस्तान का भिखारी चेहरा देख रही है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने सड़कों पर भीख मांगने के लिए विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों के आंकड़े इकट्ठा किए हैं। ये आंकड़े इसलिए इकट्ठा किए जा रहे हैं क्योंकि विदेशों में पकड़े गए 90% भिखारी पाकिस्तान मूल के हैं। इराकी और सऊदी राजदूतों ने पाकिस्तान सरकार से इसकी शिकायत तक की है, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने हजारों ऐसे पासपोर्ट निलंबित किए हैं जो धार्मिक तीर्थ यात्रा की आड़ में सऊदी अरब, इराक और ईरान जैसे देशों में जाकर भीख मांगते हैं। पिछले 2.5 वर्षों में सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों से 44,000 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा गया है। भीख मांगने पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। सऊदी और ईरान जैसे देशों से फटकार लग रही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम करे क्या जब हुक्मरान ही भिखारी है, कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांग रहे हो। ऐसे में अवाम भी हाथ पसारे तो हर्ज ही क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता है, विदेश मामलों के अच्छे जानकार है। हमारे साथ फकर है जो कि पाकिस्तानी पत्रकार है। सबसे पहले डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ फकर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर डीके गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि जिस तरीके से ये जो आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि 23 करोड़ पाकिस्तानी जनता, जिसमें से 4 करोड़ लोग जो हैं भीख मांगते हैं, आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता जी। जी जी जी
सबसे पहले मैं आपको प्रयागराज से नमस्कार कर रहा हूँ जी। और अपने साथी दोस्त को भी। और मैं बताना चाहूँ कि देखिए, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो एक नई रिपोर्ट नहीं है, ये एक वन ऑफ द रिपोर्ट है जो लेटेस्ट है। और यहाँ पे ये मल्टीपल फेल्योर रहा है ऑन द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। क्योंकि अब देखिए, इसको मैं पॉलिटिकल ढंग से नहीं बात करूंगा, न इसको एक सियासी रंग के रूप में करूंगा। इसको हमको इस तरह से देखने की जरूरत है। मुस्लिम देश इंडोनेशिया, मुस्लिम देश मलेशिया, मुस्लिम देश सऊदी अरबिया, मुस्लिम देश कतर, मुस्लिम देश बहरीन, ये देशों से जस्ट पाकिस्तान की तुलना की जाए, हम इन्वायरमेंट जो इकोसिस्टम में रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपना स्टेप अप करते हैं। एक मुस्लिम देश इंडोनेशिया और मलेशिया है जो कि चमकते हुए सितारे हैं आज के डेट में एशियन कंट्रीज में। वो भी मुस्लिम देश है, वो भी उसी चीज को फॉलो करते हैं जो पाकिस्तान फॉलो करता है। आई मीन जो रिलीजन है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन उनके अगल बगल जो देश हैं इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद, उस वहां पे थाईलैंड है, वहां पे बगल में शेख हसीना जी जो हैं कि जिनके बीच में जिनके नेतृत्व में जो बांग्लादेश फ्लोरिश कर रहा था, अब वहां पे जरा सा हुक्मरान बदल गए हैं और वहां पे भी बहुत सारी चीजें नेगेटिव होने लग गई हैं। और उसके बगल में चाइना, बगल में कोरिया, मतलब ऐसे देशों के बीच में वो देश है। मुस्लिम देश होने के बाद वो कंपीट कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, वो कंपीट कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अब आप देखिए कि पाकिस्तान के बगल में कौन है? अफगानिस्तान है, जहां पे हमने जब से बचपन संभाला तब से लड़ाइयां चल रही हैं। बगल में ईरान है, हमने वहां के भी सत्ता को हमने ऐसे संघर्ष करते हुए देखा है। इराक, आसपास ऐसे देश हैं। तो जहां पे हम डेवलपमेंट की जगह पे जो अगर तवज्जो देने लगते हैं किसी और चीजों को, तो हम कहीं के पीछे जाते हैं। किसी बैटल में हम जीत जाते हैं, कभी हम अपने एक्शन से जीत जाते हैं या कभी हम किसी चीज से जीत जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आवाम का जो वेलफेयर है उसमें हम हार जाते हैं। ये दुर्भाग्य पाकिस्तान का ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम देश पूरे वर्ल्ड में है जहां पे कि विदेशी हस्तक्षेप की वजह से वहां की आवाम जो है परेशान हो रही है। और ये इसका सलूशन निकालना वहां के हुक्मरानों का ही काम है। और अगर हुक्मरान नहीं काम करते हैं तो वहां की पब्लिक को ही आवाज उठाना पड़ेगा, अदरवाइज विदेशी केवल इसके आंकड़े जारी करेंगे। और दूसरा पहलू मैं इस पे फॉरेन अफेयर्स के हिसाब से देख रहा हूं, क्या ये पाकिस्तान की स्वयं की एक चाल तो नहीं है कि कुछ मीडिया में जो नॉन मीडिया है उनमें ऐसी रिपोर्ट निकलवाओ, फिर हम इसको सपोर्ट करते हुए यूएस वगैरह के थ्रू जो दूसरी एजेंसीज हैं फंड रिलीज करने की, उनसे हम फंड की गुहार भी लगाएं। जी निशा जी। ठीक है, हमारे साथ यूसुफ जी भी हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। यूसुफ जी, चूंकि देखा जा रहा है और रिपोर्ट पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का हर छठवां आदमी भिखारी है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि यहाँ पे 23 करोड़ जनता है पाकिस्तान की, जिसमें 4 करोड़ लोग इसमें संलिप्त हैं, भीख मांगते हैं और बाहर के देशों में जाके भीख मांग रहे हैं। यूसुफ जी, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी। मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस है, उन लोगों ने काम किया। सबसे पहले ये इशू जो है ये गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ रेस किया था। और क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर वहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती है, बाकी डॉक्टर साहब ने बात की अफगानिस्तान की या पाकिस्तान की या बांग्लादेश की, इंडिया, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में इस चीज़ को इस तरीके से नहीं वो किया जाता, और हालांकि होना नहीं चाहिए कहीं पे भी। अगर 3.8 मिलियन लोग जो हैं वो आपकी मतलब बिगिंग कर रहे हैं, तो इनको लेके आना चाहिए आपको, क्योंकि एजुकेशन है, आप एजुकेट करें, मतलब हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उनको टेक्निकल चीज़ें सिखाएं कि वो बजाय इसके कि वो 1000 रुपये अगर डेली के मांगते हैं, और वो शायद ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की पूरी एक इकोनॉमी है, लेकिन इसके पीछे कोई वो सिर्फ वो बिगर्स नहीं है कि वो मांग रहे हैं और वो सिर्फ हैं, बाकायदा एक पूरे गैंग्स चल रहे हैं। अकेला आदमी ये काम नहीं कर सकता। मैंने आज तक इस्लामाबाद में ऐसा नहीं देखा कि अगर कोई किसी सिग्नल के ऊपर अगर कोई बिगर खड़ा है या कोई बच्चा है, बच्ची है या कोई मेल या फीमेल है, तो वो वैसे ही उसके बैक पे अगर कोई नहीं होगा और वहां पे आके वो मांगना शुरू कर दे। हालांकि यहाँ इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा सख्ती है इन चीजों के ऊपर, पुलिस वाले उनको पकड़ के लेके भी चले जाते हैं। इसके लिए एक मतलब बड़ी जिसे कहते हैं कि एक कोशिश
चाहिए। इस वक्त अगर सऊदी अरेबिया हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, यूएई के अंदर क्योंकि बहुत कम है, ना होने के बराबर है, अगर वो प्रेशर डालता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिर सऊदी अरेबिया को या फिर अमेरिका है, ये दो कंट्रीज ऐसे हैं दुनिया में जिनको हम शायद किसी चीज में ना नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये भी एक इशू है, वहां पे इसको खत्म किया जाएगा। और एक चीज आपके साथ और यहां पे शेयर कर लूं कि हमारी इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो पॉपुलेशन है, दैट इज 44% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये भी एक बड़ी खतरनाक चीज है जो नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए। और ये ग्रेजुअली हम नीचे गए हैं, बजाय इसके कि हमें लोगों को ऊपर लेके आना था, हम लोगों को नीचे लेके गए। लेकिन इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, बहुत सारा इन्फ्लेशन है, बहुत सारी और ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुज़िश्ता 3-4 सालों या 5 सालों में हमने पाकिस्तान में देखी। इसको बेहतर करने की जरूरत है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ एक इशू नहीं है कि मैं कहूं कि पाकिस्तान के अंदर बिगिंग है। मैंने यूरोप के अंदर देखा, मतलब ओस्लो के अंदर मैंने बिगिंग करते हुए लोगों को देखा, मैं हैरान हुआ, मेरे लिए मतलब बड़ा हैरान कौन था कि यार लोग वहां पे भी मतलब इस तरीके से बैठ के और वो मांग रहे। ये वजह क्या है? हमारी हुकूमतें या हमारी जो इलीट क्लास है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो क्यों लोगों को प्रॉपर तरीके से एजुकेट नहीं करते और उसके साथ कोई टेक्निकल ऐसी एजुकेशन नहीं देते कि वो बजाय मांगने के सुबह अपने काम पे जाए, शाम को ये 1000-2000 रुपए इस वक्त जो मिनिमम वेजेस है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज 37,000 पाकिस्तानी रुपीज। चले 37 नहीं 35,000 तो हर किसी को सैलरी मिल जाती है। तो वो चीज करने की जरूरत है और इसको प्रॉपर तरीके से उठाने की, क्योंकि सऊदीया का प्रेशर आया तो हमने इसके ऊपर काम शुरू किया और आई होप सो कि इन फ्यूचर इस पे मजीद काम होगा। ठीक है यूसुफ जी, यहाँ पे मेरा प्रश्न ये भी है कि जो पाकिस्तानी मीडिया और जो पाकिस्तान सरकार है वो इस मुद्दे को कितने गंभीरता से ले रही है या फिर नज़रअंदाज करी? क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पाकिस्तान की छवि भी खराब हो रही है। अगर हम बात कर ले बाहर के देशों की तो लंदन हो गया, दुबई हो गया, पेरिस हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, मलेशिया, कतर, सऊदी अरब, यहाँ से हर साल कितने सारे पाकिस्तानी भिखारियों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है। देखिए, इसमें मेरे ख्याल मिडल ईस्ट की कंट्रीज की हद तक तो ये बात सही है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज आप बता रही हैं, मतलब यूरोप वगैरह से, तो वहां से तो इस तरह की कोई चीज नहीं है कि वो बिगिंग थे। हाँ, इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू है, बट दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बिगिंग। इलीगल इमिग्रेंट्स जाते हैं, अफगानिस्तान से जाते हैं, बांग्लादेश से जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, सीरिया के हैं, इराक के हैं। आप लोग खुद देखते होंगे यूरोप के अंदर इतने सारे होते हैं, जब बंदा जाता है तो इंसान हैरान हो जाता है कि यार यहाँ पे तो मतलब इन लोगों से ज्यादा इन कंट्रीज के लोग हैं। और उसके पीछे भी आपको पता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं कि वो लोग मतलब वहां पे क्यों गए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो दूसरे तरीकों से जंगों की वजह से वहां पे गए। लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तानी मीडिया की और इस इशू को हाईलाइट करने की, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ और काम करता हूँ, वैसे तो मुख्तलिफ इशूज के ऊपर काम करता हूँ, बट ये इशू कभी छोड़ा नहीं है कि फॉरेन ऑफिस के साथ इसको रेज नहीं किया हो। जब वीकली ब्रीफिंग होती है या इंटीरियर मिनिस्ट्री की अगर कोई ब्रीफिंग होती है और इसमें इस क्वेश्चन को मैं या मेरे जैसे और बहुत सारे जर्नलिस्ट ने इस इशू को उठाया ना हो। हाँ, वो अलग बात है कि शायद मीडिया थोड़ा सा, अगर मैं कहता हूं कि वो करने की कोशिश करते हैं कि कुछ हुकूमत के साथ मिलकर वो आप लोगों के यहाँ भी मैं देखता हूं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी मुझे वो चीजें नजर आती हैं कि मतलब हुकूमत के हर गलत और सही को सही कहना होता है। वो चीज गलत है, वो नहीं होना चाहिए। एज ए मीडिया पर्सन दिस इज माय कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस चीज को हाईलाइट करूं कि जो हो रही है मतलब मेरी सोसाइटी के अंदर या मेरे मुल्क को जो नुकसान दे रही है, मैं उसको करूं। बेशक उससे शहबाज शरीफ साहब या मोदी साहब खुश होते हो या उससे वो नाराज होते हो, उससे अमित शाह साहब या मोहसिन नकवी खुश होते हो या नाराज होते हो। मसला ये कि हमने ये चीज शुरू कर दी। एज ए मीडिया पर्सन मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम बजाय इसके कि हम ऊपर जाते हैं, हम नीचे की तरफ आए हैं। हम ये देखते हैं कि यार अगर आज फलां की हुकूमत है तो अगर इस हुकूमत के ऊपर मैंने क्रिटिसिज्म किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तो नाराज हो जाएगा, मेरे चैनल के ऑनर से नाराज हो जाएगा, ये फलां से क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट मिलती है, हमें ये मिलता है, ये मिलता है। ये चीजें अनफॉर्चुनेट है, जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि आम आदमी की जो खबर है वो उस तरीके से मीडिया के अंदर नहीं आ रही जिस तरीके से उसका होना बड़ा जरूरी है। और ये मैं कहता हूं कि ये मैं लो देख रहा हूं अपनी मीडिया, और शायद इस रीजन के अंदर मैं देख रहा हूं बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, पाकिस्तान में शायद ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं यहाँ पे गुप्ता जी आपके पास पे आना चाहूंगी, क्योंकि रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि एक भिखारी की अगर हम राष्ट्रीय औसत आय प्रतिदिन बात कर ले पाकिस्तान रुपयों में तो वो 850 रुपए है। यानी कि अब भिखारियों की जो कमाई है अरबों में है। अब इसमें तथ्य ये निकल के सामने आया कि जो डॉक्टर इंजीनियर है उससे ज़्यादा हम कमा लेते हैं, इसलिए उन्होंने ये वाले उद्योग को, ये कह सकते हैं क्योंकि एक तरीके से ये उद्योग संचालित हो रहा है जहाँ पे भीख मांगा जा रहा है, और ये बताया गया कि
हम शायद नौकरी करके इतना ना कमा पाए जितना हम बिना स्किल्स के कमा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी जो भिखारी लोग हैं अच्छी स्किल्स का उपयोग करके लोगों से भीख मांगते हैं बाहर के देशों में जाके। जी जी, देखिए मैं जितनी बातें यूसुफ जी बोले हैं, मैं रियली अप्रिशिएट कि बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट की है और एक जिम्मेदारी का एहसास कराया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी देश के पत्रकार हो, अगर वो एक लेवल से उठ के, सियासी लेवल से उठ के अगर बातें करते हैं तो ये पूरे देश दुनिया और अपने गांव घर सबके लिए अच्छा होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए दो तरफ की मजबूरियां होती हैं। अगर मैं एक बहुत बड़े प्रोफेशन में हूं, सुन पा रहे हैं मेरे को आप? जी 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 गुप्ता जी। अगर मैं बहुत बड़े प्रोफेसर में, सपोज मैं बिल्डर हूं या मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, अगर मैं उसमें से जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स और दुनिया के जो सेटअप्स हैं या जो बिल्कुल ऐसी चीज है, जैसे कि मैं बिल्डर हूं तो मुझे इतना ही एफआईआर लेना चाहिए और इतना ही मुझे पैसे लेने चाहिए एज पर गवर्नमेंट, अगर उसमें मैं कुछ कमियां निकाल के, निगेटिविटी करके या चोरी करके अगर हम किसी से पैसा ज्यादा लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो भी एक चोरी है, वो भी एक भीख मांगने के बराबर है। जबकि मैं बिलियनर हूं, आई एम ए बिल्डर, मैं पूरे इंडिया में मकान बना रहा हूं। तो ये मेरा कंसर्न ये है कि दो तरह के भिखारी हो सकते हैं। एक है जो मजबूरन कर रहे हैं, अगर कोई मजबूरी की वजह से भीख मांगता है, जिसका बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, जिसकी बीबी बीमार पड़ी हुई है, खुद बीमार पड़ा हुआ है, मजबूर है, कोशिश कर रहा है, तो कभी किसी का चोरी कर लिया पैसा या भीख मांग लिया, वो एक दया का पात्र है। उसके लिए मर्सी चाहिए, उसके लिए सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए, पब्लिक की तरफ से भी चाहिए और उसको काम देने का। लेकिन जो एक प्रोफेशनलिज्म है, जो यूसुफ जी ने भी इसको किया, और वहां पे नहीं, बहुत सारा हमारे भारत सरकार में भी बहुत जगह यहाँ पे, जैसे दिल्ली में ही एक्ट बना हुआ है कि कोई भिखारी नहीं मांगेगा भीख। क्योंकि सरकार, मैं खुद आश्चर्यचकित रहता हूं